नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। आज सेव इंडिया न्यूज के मंच पर वरिष्ठ समाजवादी सोशलिस्ट समाज के पैरोकार रविंद्र मलिक जी हैं। हालांकि इस समय आप भाजपा में हैं, भाजपा के नेता हैं, लेकिन आज हम पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे वेस्ट यूपी के रीति रिवाज की, वेस्ट यूपी की संस्कृति की, सभ्यता की। अगर हम पिछले 3 दशक की बात करें तो 3 दशक में हमारी संस्कृति में, सभ्यता में कितना बदलाव आया। जब हम छोटे होते थे तो हमें बहुत डर लगता था कुछ भी ऐसा काम करने से। हम कहीं चौराहों पर खड़े नहीं होते थे। अगर मोहल्ले की कोई भी बुजुर्ग हैं, हम अगर वो सामने से आए तो उनसे डर लगता था कि कहीं घर पे शिकायत ना कर दे। लेकिन 3 दशक बाद हमारी वेस्ट यूपी की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसमें किस तरह से बदलाव आया। जो गांव की जो हमारी जो रवायतें थी गांव की, जो हमारा रहन सहन था, खान पीन था, उसमें किस तरह का बदलाव आया, आज हम लोग बात करते हैं रविंद्र मलिक जी से। सर नमस्कार, आपका स्वागत है सेव इंडिया न्यूज के मंच पे। तो सर, जब आप छोटे थे, क्योंकि आपका डाक का गांव है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आप छोटे थे तो उस समय किस तरह की गांव की संस्कृति थी, सभ्यता थी? क्या उस समय ऐसा होता था कि बड़े बुजुर्ग किसको भी डांटने की हिम्मत रखते थे? जब हम छोटे थे, हमारे दादाजी थे चौधरी कपूर सिंह जी। तो हमारे गांव आज तो उसमें करीब 4200-4300 वोट है, लेकिन तब भी 2000 वोट करीब रही होगी। तो हमने शुरू से हमारे यहाँ जहाँ हमारा घर है, मस्जिद के सामने हमारा घर और घेर है जी जी, और चारों तरफ हमारे घर घेर के मुस्लिम परिवार रहते हैं। तो जब हम छोटे थे देखते थे कि कोई अगर मुस्लिम हमारे घेर के सामने से निकलेगा, हमारे दादाजी की इतनी इज्जत करते थे सभी समाज के लोग, तो वो लुंगी बांध के नहीं निकलता था बल्कि पजामा पहन के निकलता था कायदे से। और ऐसे ही हमने मुस्लिम देख लिया, हमसे बड़ा, भले ही वो कुछ भी काम करता है, बड़ा ही या कुछ है, तो हम उसे चाचा जी नमस्ते, चाचा जी राम राम या ताऊ जी राम राम कह के निकलते थे। ये संस्कार हुआ करते थे। ऐसे ही मुस्लिमों के बच्चे हमारे बड़ों को कह के निकलते थे। और उनके परिवार में भी कोई भी झगड़ा हो जाए, चाहे लड़की का हो चाहे किसी का हो, तो हमारे घेर में बैठ के हमारे बाबा जी जैसे फैसला कर देते थे, वैसे हो जाता था। उनके बंटवारे भी हमारे यहीं बैठ के होते थे। इतने हमारे दादाजी रहे। हमारे पूरे गांव में कभी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। कैसा ही कोई भी झगड़ा हुआ, हमारे घेर में बाबा जी बैठ गए और 4-5 गांव के बुजुर्ग बैठ गए, 10-12 बैठ गए, वहीं फैसला हो जाया करता था। लेकिन पिछले करीब 15 साल से कुछ ऐसा वो चल पड़ा कि पहले मुस्लिमों में ये शुरू हुआ कि उन्हें अपना धर्म दिखाने का, वो शहर से उनका टच हुआ, लंबी लंबी दाढ़ी रखनी शुरू कर दी। उनका देख उन्हें राम राम कहने में दिक्कत होने लगी। उन्हें देख देख के सब हिंदुओं को भी फिर ऐसा ही होने लगा। तो धीरे धीरे मनमुटाव सा, आपस में थोड़ा सा बंटवारा सा होता चला गया। हालांकि हम तो सब समझदार लोग हैं अब भी, लेकिन जो नई पीढ़ी है उनमें, क्योंकि दूर से ही पहचान में आते हैं। पहले हमारे गांव में कोई मुस्लिम दाढ़ी नहीं रखता था, नमाजी वो 5 वक्त के होते थे, अच्छे से सब कुछ। बल्कि हमारे यहाँ तो जैसे 4-5 भैंस रहती थी, 2 गायें रहती थी, पर तो कभी दूधिया के तो दूध जाता नहीं था। तो हमें खुद ध्यान है, जब हम तीसरी चौथी में थे तो ईद से 3 दिन 4 दिन पहले हमारे दादाजी की इस टाइम का दूध इनके यहाँ जाएगा, इन मुल्ला जी के यहाँ जाएगा, इस टाइम का इन बड़े मियाँ के यहाँ जाएगा, इस टाइम का इनके यहाँ जाएगा। हमारे यहाँ बाग है गांव में, हमारा करीब 80 बीघे का बाग है। तो हम जब हमारे आड़ू आते थे तो 10 दिन तक तो हमारे दादाजी हमें आड़ू बांटने में लगाए रखते थे पूरे गांव में। चाहे वो किसी भी बरादरी का घर हो, कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, मुसलमानों में बड़े ही हो, अलवी हो, फकीर कहते हैं जिसे, या कसाई हो, कोई भी हो, सबसे इतना प्यार मोहब्बत और इतना वो रहता था। लेकिन पिछले करीब ये समझ लो आप 10-12-15 साल से जो इनके लड़के शहरों में आने लगे, वो वहां से जो नए रीति रिवाज लेके गए हैं, उन्होंने गांव में भी वही चीजें चलानी शुरू करी। और फिर गांव में हम लोगों के बच्चे भी, क्योंकि उनके रीति रिवाज, वो कट्टरपन जो उनमें आया, तो फिर हम लोग उनसे धीरे धीरे थोड़ा एक गैप आना शुरू हो गया। अन्य तो वरना तो उससे पहले तो ऐसा होता था कि उनकी बच्चियां, उनकी लड़कियां, हम उन्हें बहन मानते थे, वो हमारी इस तरीके से बिल्कुल एक परिवार हुआ करता था। अच्छा सर, जैसे पहले घेरों में, सब घेरों में ज्यादातर हुक्का चलता था, बुजुर्ग लोग बैठते थे हुक्कों पे, अपनी हुक्के में बैठ के हुक्का पीते थे, बहुत सारी गाँव की बातचीत करते थे, क्योंकि हुक्का वो पीते थे। नहीं, हमारे तो जो जैसे हमारे घेर में हमेशा 2 हुक्के रहते थे, हमेशा। हमारे दादाजी और 2 भाई थे, कोई से भी हमारे दादाजी दोनों भाइयों में से कोई हुक्का नहीं पीते थे। अच्छा, पहले से लेकिन नाई हमारे यहाँ एकदम रहते थे, कोई भी आए तो हुक्का कभी हमारे यहाँ चिलम बुझती नहीं थी।
हारी में आग सिलकती रहती थी। सुबह से और रात तक 10-12 जने हुक्का पीने वाले बैठे रहते थे। अच्छा सर, जब आप छोटे थे हाँ तो जी। आप बुजुर्ग के पास बैठते थे? हाँ, हम हुक्का बुजुर्ग पीते थे? बैठते नहीं, हुक्का तो हमने कभी, मैं कह रहा हमारे तो दादाजी नहीं पीते थे कभी। नहीं, जैसे बुजुर्ग बैठते थे तो पहले क्या था कि जब छोटे होते तो बाबाओं के पास बैठते थे, हम चिलम भर के लाके देते उनकी थे, बात सुनते थे कि बात किसकी सुनते बात थे कर रहे हैं, उनकी, किसकी बात कर रहे बात हैं। सुनते थे। तो आपने बहुत सारी बात सुनी होगी, तो वो पुराने किस्से सुनाते होंगे, जो रीति रिवाज है उन्हें बताते होंगे, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। क्या आज भी सर ऐसा है कि घेरों में जो किस्से वो बताते थे वो किस्से आज भी प्रासंगिक है। वो किस्से अगर उन जो कहावतें जो चीजें वो बताते थे, तो हम तो अब भी जैसे पढ़े लिखे हो गए, हम अब भी किताबें पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो चीजें तो हम आज भी नहीं पढ़ पा रहे जो हमारे दादाजी ने और उन्होंने जो कहावतें जो वो जानते थे। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जो चीजें उन्हें पता थी, वो आज कोई पीएचडी भी कर रहा, उसे भी वो सामाजिक चीजें, सामाजिक ज्ञान नहीं है। तो आपको लगता है सर कि जब पहले बुजुर्गों के पास हम लोग बैठते थे तो वो जो उस समय ज्ञान मिलता था और जो हमारी सभ्यता लगातार हमारे मन में बैठती, क्या आज ऐसा है कि गांव में जो नौजवान बच्चे वो बैठना पसंद करते हैं बुजुर्गों के पास? नहीं, आजकल तो कहीं भी घेर ही नहीं रहे, बंटवारे हो गए, छोटे छोटे घर रह गए, और ज्यादातर तो ये रोजी रोटी का इतना संकट खड़ा हो गया गांव में सबके पास। आज से आप 20 साल पहले अगर किसी के पास 50 बीघे जमीन होती थी तो बंटवारा हो के आज 6-7 बीघे रह गई एक जने के हिस्से में। अब उन्हें फुर्सत इसी चीज की नहीं, पहले तो पुलिस में भर्ती हुए, फौज में भर्ती हुए, नहीं हुए तो जो नहीं हो पाता वो भांग पीने पे लग गया, सस्ते नशे पे लग गया। आज तो स्थितियां गांव में बहुत खराब। क्या सर जब उस समय जब आप जो छोटे थे, क्या उस समय कोई बच्चा हिम्मत करता था कि खुले में वो बीड़ी पी ले, तम्बाकू खा ले, सिगरेट पी ले, ऐसी हिम्मत को करता था? जब हम छोटे थे बीड़ी और सिगरेट पीने की तो बहुत दूर की बात है, कोई ये भी हिम्मत नहीं करता था कि वो दिन निकलने के बाद सोता रह जाए। उसे सुबह जब बुजुर्ग हमारे दादा या सबके यही होता था, बुजुर्ग उठ गए 4 बजे उठ गए तो सबको 4 बजे उठना होता था। गिने चुने लोगों के यहाँ शौचालय होते थे घरों में, वरना तो सबको ये होता था कि भाई सुबह रोशनी होने से पहले उसे शौच के लिए जाना है, खेतों में जाना है, तो बहुत जल्दी उठने का रिवाज होता था। अब तो लोग घरों के अंदर सबके शौचालय 10-10 बजे तक तो सोते ही रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा कि जब आप छोटे होंगे, जैसे कक्षा 8 में थे, फिर 9th में थे, तो गांव से कितने किलोमीटर दूर आपका स्कूल था? असल में मैं तो शुरू से ही अपने ताऊजी के साथ रहा, ताऊजी मिलिट्री फॉर्म में थे तो उन्हीं के साथ रह के पढ़ाई हुई। लेकिन मैं 8th क्लास के बाद गांव में चला गया था, और गांव से हमारा तब मैं सिकलाइंस में था, और सिकलाइंस स्कूल करीब 7 किलोमीटर था, साइकिल से आना साइकिल से जाना। फिर पंजाब लाइंस में तब भी साइकिल से आना साइकिल से जाना, वो भी करीब 3-4 किलोमीटर पड़ता था। क्या स्कूल से आने के बाद में खेत में जाते थे? असल में हमारे यहाँ थोड़ा सा संपन्न परिवार था, तो इतना खेत पे जाने का था नहीं। अगर जैसे मान लिया पड़ोस के हैं जो सामान्य परिवार थे, जो सामान्य परिवार के लड़के थे, वो सब खेत पे जाते थे। हमें तो ये होता था कि सीजनली कभी ईख बोरी है तो शौकियाना चले गए साथ में, दादाजी के चले गए, वैसे चले गए, वरना अपना पढ़ने लिखने में ही ज्यादा वो रहता था। जैसे कि कहते हैं कि पहले पैसा कम था लेकिन सुकून ज्यादा था, गांव में प्रेम भाव बहुत था, सद्भाव बहुत था, जो हमारी संस्कृति है, गंगा जमुना जो तहजीब है वो पूरी कायम थी। गांव से बहुत सारे लोग सीखते थे, क्योंकि अगर हम समाज शास्त्र की बात करें तो असली समाजवाद गांव में होता था। नहीं, असल में शर्मा जी, जो पहले गांव में होता था तो संयुक्त परिवार में रहते थे, तो संस्कार तो संयुक्त परिवार से आते हैं। अब हमारे भी बच्चा है तो उसे हमें समझाना पड़ता है कि भात किसे कहते हैं, छूचक किसे कहते हैं, सुंदारा किसे कहते हैं, कोथड़ी किसे कहते हैं। अब मैं तो मुझे ध्यान है कि जब मैं कक्षा 7 में था, 7th में था, तो छुट्टी में गांव आए हुए थे। तो हमारे पिताजी की बुआ थी भट्टीपुरा, तो हमारे बाबा जी का किसी बात पे उनसे मनमुटाव हो गया था, तो उनके यहाँ शादी थी और भात लेके जाना था। तो मैं तो छठी पढ़ रहा था, 7th क्लास में तो था उस वक्त। कितना क्या एज होती है 7th क्लास में? 12-13 साल। हाँ, 12-13 साल होगी। तो मुश्किल से 12 ही साल रहूंगा। तो 12 साल का बच्चा, मुझे बाबा जी ने, क्योंकि संस्कार तो पूरे उन्हें निभाने थे लेकिन गुस्सा भी जाहिर करना था,
तो ना पिताजी गए थे हमारे, ना ताऊ जी गए थे, पर और मुझे नाई के साथ मुझे भेज दिया था भात लेके। मैं गया था भात लेके भट्टीपुरे, और भात भी वैसा नहीं, पूरा गांव में शोर मच गया था कि हाँ भात दिया है कुछ। और मुझे सब उन्होंने, नाई ने सब समझाया, मिलाई करनी है, ये करनी है। तो जब मैं छोटी सी उसमें संयुक्त परिवार में सब चीज सीख गया, तो आज तक चीजें आती हैं। अब हम संयुक्त परिवार में रहते नहीं, अलग अलग रहते हैं। लेकिन तो क्या सर आपको लग रहा है कि अगर आज इस तरह के मनमुटाव हो जाएं, तो जैसे आपको भेज दिया, आप छोटे थे, ठीक है मनमुटाव है, अलग बात है, लेकिन जो संस्कृति है, आजकल जो हमारा रीति रिवाज, तो शर्मा जी लोग चाहते हैं कि मनमुटाव हो जाए और इन सब संस्कारों से पीछा छूट जाए। आजकल तो लोग ये चाहते हैं कि खर्चे से बचेगा। मैं सर अक्सर ये देखता हूँ सर, जब कभी गांव में जाता हूँ, आपको लगता है सर कि गांव में जो नौजवान हैं वो आज बहुत सारे जो गलत काम है, जैसे भांग है और बहुत सारे नशे के आदि हैं। ऐसा लगता नहीं कि गांव में जब जाते हैं तो बड़ी बड़ी संख्या में बहुत सारे झुंड इकट्ठे होते हैं, कोई भांग बन रहा है, आज बन रहा है, तो क्या गांव में भी शहर से ज्यादा बेरोजगारी है। और वो लोग, क्योंकि उनका रोजी रोटी तो चल जाती है, 2-2, 4-4 बीघे जमीन है, तो उसकी तो उन्हें टेंशन है नहीं, लेकिन उससे आगे सोचते नहीं है, वो नशे की तरफ सब। और अपने से ज्यादा होशियार भी किसी को नहीं मानते, आप उन्हें सलाह नहीं दे सकते, समझा नहीं सकते। राजनीति गांवों में ज्यादा है। आज उल्टा हो गया, शहर में फिर भी सुकून की जिंदगी है, गांव में नहीं है। आप गांव में सुकून से नहीं रह सकते आज। नहीं, पहले जैसे बुजुर्ग जब होते थे, अब से लगभग 3 दशक पहले, तो अगर गांव का कोई भी बुजुर्ग है, किसी भी कास्ट का है, तो मुझे लगता है कि उससे डर लगता था कि कोई हमारी बात बताना दे। क्या आज है सर इस तरह की रवायत गांव में? मन से इज्जत होती थी ना, हमें बचपन से सिखाया जाता था कि बिरादरी या धर्म से कोई मतलब नहीं है, जो बड़ा है वो बड़ा ही है। जो आपसे, भले ही वो हरिजनों में है या वाल्मीकियों में है, कुम्हारों में है, गडरियों में है, मुसलमानों में, किसी में भी है, अगर वो हमसे उम्र में बड़ा है, तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता था कि उसे अपने बड़ों के जैसे ही आपको इज्जत देनी है, उसी तरीके से आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी है। तो आज कितना गांव बदल गए सर? आज तो गांव में लोग अपनों को भी, जो सगे उनके अपने, उन्हें भी राम रहीम नहीं करते हैं। आज तो इतना चेंज हो गया। मैं कह रहा हूं ना, शहरों में फिर भी कुछ संस्कार आपको मिल जाएंगे, गांवों में तो आप 80% क्या 90%, 95% संस्कार नाम की चीज नहीं रही है। क्या सर गांव में अभी संयुक्त फैमिली है कुछ, जिसमें 10-20-30 लोग एक, आपको 10-20 गांवों में एक परिवार मिलेगा, 10-20 गांवों में एक परिवार, जो संयुक्त परिवार आपको मिल जाए। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे बड़े भाई साहब रविंद्र मलिक जी से, आज गांव की संस्कृति को लेकर। जिस तरह का आमूलचूल परिवर्तन आया है हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, और जिस तरह संयुक्त परिवार की आप बात कर रहे हैं, तो पहले अमूमन गांव में संयुक्त परिवार होते थे, और संयुक्त परिवार से जो शिक्षा मिलती थी समाज से, परिवार से, वो शिक्षा जीवन भर अपने अंदर होती थी, और फिर ऐसे सम्मान करते थे। लेकिन आज आपने बताई सच्चाई कि पिछले 3 दशक में अगर हम गांव की बात करें, तो गांव में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। गांव में संयुक्त परिवार अब नहीं रहे, और गांव में पहले बुजुर्गों से डर लगता था, लेकिन अब कोई अब शर्म तक नहीं करता है। और गांव में जिस तरह एक नशा है अलग अलग तरह का, जिस तरह एक बड़ी फौज नशे की आदि होती जा रही है, तो हमें लगता है कि अगर इसमें ना बदलाव आया और इन नौजवानों को इससे अलग ना किया गया, तो हमें लगता है कि जो हमारे देश की परंपरा है, संस्कृति है, जो सभ्यता है, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। और ब्रेक लगेगा तो चूंकि संस्कृति अगर बदलेगी, रीति रिवाज बदलेंगे, तो बहुत नुकसान आने वाले समय में समाज को हो सकता है। तो आज हम बात कर रहे थे भाई साहब रविंद्र मलिक जी से, ये गांव भगवान की बात चूंकि करनी भी चाहिए, हम लोग करते हैं, हम लोग संयुक्त परिवार से रहे हैं, गांव से आए हैं, गांव की तमाम संस्कृति सभ्यता को हमने परखा भी है, जाना भी है, और जो बुजुर्ग थे, परिवार के लोग थे, उनसे हमने सीखा भी है। तो हम लगातार ऐसी बात करते रहेंगे कि ये जो आज का परिवेश है, आज के परिवेश में क्या क्या बदला। कहते हैं कि पैसा 30 साल पहले पैसा कम था, लेकिन प्रेम भाव ज्यादा था। आज पैसा ज्यादा है तो आज प्रेम भाव कम है। जब पैसा कम था तो तनाव कम था, अच्छा शरीर था, बीमारी कम थी। आज पैसा है तो तनाव भी बहुत ज्यादा है, बीमारी लगातार, गंभीर बीमारी लोगों के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। तो इन सब का है कि हमारा खान पान, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तो हम लगातार ये सब किस्से गांव गंवान के सुनाते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप गांव के अगर नहीं है तो गांव की परंपराओं से आप भी वाकिफ हैं, और बताना कि सच्चाई क्या है, आज के गांव की क्या हालात हैं, क्या वास्तव में जो युवा पीढ़ी है वो भटक गई है अपने मार्ग से, वो लक्ष्य की ओर नहीं जा रही,
और क्या अब गांव पहले के मुकाबले संपन्न हुए हैं, क्या गांव से संयुक्त परिवार खत्म हो गए हैं?